तो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया था ना बेटा, चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना बेटा। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर समरी देख लेते हैं, बताओ क्या करना है। चैप्टर का समरी डिस्कस करना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बोलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। एपीपीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बच्चा लोग? बेटा एपीपीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। बस रुक जा, क्वेश्चन के लिए बुक निकालने पहले। सर एनसीईआरटी से सर क्वेश्चन सॉल्व कराना। एनसीईआरटी के पूरे सॉल्व क्वेश्चन है बेटा। मैंने जो फर्स्ट फाउंडेशन का बैच है ना बेटा, उसमें पूरे जितने बैच एक्सरसाइज है ना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाया एनसीईआरटी का, ठीक है ना। उसका लिंक सेंड कर देंगे आपको, देख लेना ना बेटा। ओके सर। यस सर। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही छोड़ेंगे, मतलब जो बन जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे उनको हमने छोड़वा दिया है। बाकी पूरा क्वेश्चन जितना है इस चैप्टर का पूरा कवर करवा दिया है, और वैसे हर चैप्टर का करवा ही देंगे ना बेटा। तो उसके लिए टेंशन ना लो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो हमको करवाना भी है किसी भी हाल में। कहाँ गए बेटा क्वेश्चन? एपीपीएस के इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि एपीपीएस तो तुम्हारे पास पड़ा ही हुआ है, तो उसको आराम से सॉल्व करना। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है? क्वेश्चन नोट करना बेटा। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड de Broglie wavelength associated wavelength associated with a ball, a mass, with ball of mass 200 gram and moving at a speed 5 meter per hour is of the order of the order of 10 to the power minus 50, 10 to the power 20, 10 to the power 25, 10 to the power minus 30. An electron has a
काइनेटिक एनर्जी और 2.14 into 10 to the power minus 22 joule. Its de Broglie wavelength will be nearly. Its de Broglie wavelength nearly चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। हुआ बच्चा लोग सॉल्व? ये MND स्टाफ कौन है भाई? मानका पूछते हैं क्या मैम आप? यस सर। सॉल्व कर लिए बच्चा लोग?
हेलो बेटा, सॉल्व हुआ? नो सर। करो जल्दी सॉल्व करो बेटा, 2 क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे? सर फर्स्ट में करने का क्या है? क्या पता, क्वेश्चन तो दिया हुआ है बेटा, हवन करना वहां पे। क्या करेंगे, तो हवन करेंगे बेटा वहां पे, टेंशन ना लो। नहीं समझ में आया बेटा क्या करना है? बेटा दिया हुआ क्वेश्चन में द वेवलेंथ, डी बर्कली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बॉल, मास दिया है, उसका वेलोसिटी दिया है, तो बेटा वेवलेंथ तो फाइंड आउट करना है और आंसर है 10 की पावर में बताना है बेटा, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर बताने लग गए तो फिर तो बच्चा क्या करोगे एग्जाम के दिन भाई? आ गया सर। चलो देखो बेटा आंसर, तो फर्स्ट वाले में क्या है बेटा, डी बर्कली वेवलेंथ पूछा है, तो डी बर्कली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा? H upon क्या होता है M बेटा? multiplied by V. H upon M multiplied by V. आंसर आया है इसका 10 टू द पावर 30 माइनस 30, डी ऑप्शन आया बेटा फर्स्ट का। Yes, sir. हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन कहाँ गए बेटा? ए आंसर आया बेटा, नहीं काइनेटिक एनर्जी सॉरी 8 वाला क्वेश्चन, सी आंसर आया बेटा 10 टू द पावर माइनस 8।
आया कि नहीं है बेटा? सर सेकंड वाले में कैलकुलेशन गलत हो गई। हो सकता है, देख लेंगे। तो यहाँ पे वेवलेंथ है बेटा पूछा, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू कितना बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है ना बेटा। एम का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और वी वेलोसिटी किसमें बेटा 5 मीटर पर आवर। ठीक है ना बेटा, ये किसमें है केजी, तो ये 5 मीटर पर आवर, मतलब आवर का टाइम नीचे ऊपर जाएगा। यहाँ की यूनिट क्या है, जूल। जूल मतलब केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जूल हो गया इतना, और ये सेकंड और टाइम एच ऊपर। तो बेटा इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया बेटा। जो कट रहा काट वाला देखो, केजी केजी कैंसल हो गया, सेकंड सेकंड ये पूरा कैंसल, आंसर मीटर में आएगा। हाँ बेटा सर एक डाउट था, MV बोलो। 9.1 इंटू 10⁻31 कैसे आया? बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ता है, ये जब फंडामेंटल पार्टिकल बताएंगे तो वहां पे नोट करवाया गया होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर। अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है क्या? सॉरी नहीं। बेटा, अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर है नीचे वाले में ना। हाँ तो बेटा यहाँ हमको लगा इलेक्ट्रॉन का है, क्वेश्चन में मास तो दिया ही हुआ मास ही ऑब्जेक्ट का, दी कितना है 200 ग्राम, 200 तो डिवाइड बाय क्या करेगा 1000 ग्राम। 1000। ठीक है ना बेटा, हाँ ठीक है सही बोल रही थी। तो हमको लगा कि हमने क्वेश्चन रेडी नहीं किया, हमको लगा इलेक्ट्रॉन वाला है। यहाँ पे देखिए, तो अब आगे सॉल्व कर लोगे बेटा। सर आंसर 10⁻30 आएगा ना? हाँ 30 आएगा, यही वाला आंसर है। ओके आगे सर। सॉल्व कर लेना, ठीक है ना बेटा। यूनिट कन्वर्जन आवर्स जो था उसको सेकंड में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है बेटा? सेकंड क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट n 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के ए, यही था ना बेटा? यस सर। कितना दिया 2.4 इस 22। h का वैल्यू कितना बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड जूल सेकेंड होता है बेटा h का वैल्यू। तो जूल की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया 2 का 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे फिल होगा 9.1 10⁻⁻ कितना जी -31, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया बेटा 21/22 था, यही था ना शायद, यही था कि नहीं था बेटा? तो यहाँ पे ये यूनिट केजी, ये यूनिट किसमें बेटा जूल। जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो रूट सॉल्व करेंगे तो केजी वाला टर्म बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा? देखो यहाँ पे 2 इंटू 91 10⁻⁻31 को हम कितना लिख देंगे बेटा 32। ठीक है, चले वो वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है बेटा, यहाँ का 2 वैसा ही है, 9.1 को हम 91 कर रहे हैं, 2.1 को जैसा वैसा ही। ठीक है बच्चा लोग, और 10 की पावर क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे 31 है या 22 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस तो होगा ही बट साइन माइनस का रहेगा। 10 की पावर, पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, कई लोगों को इसमें भी तकलीफ होगा कि ये 32 कैसा आया है क्या बेटा, किसी को तकलीफ ये 32 क्यों आया? यहाँ का डेसिमल हटाएं तो 31 से 32 हो जाएगा, है ना बेटा, 91 लिए हैं हम। क्लियर है?
Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 32 और 22 मतलब 54। इधर नोट कर दिया यहाँ पे 54 और सबका रूट निकालना है बेटा। तो रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से केजी निकलेगा, ठीक है। रूट सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना। जैसा तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो केजी स्क्वायर से केजी निकलेगा बेटा। इसी में रूट सॉल्व कर दो ना बेटा, ये जैसे रूट था इसको सॉल्व करोगे तो केजी का क्या के बाहर निकलेगा बेटा, सिर्फ केजी। मीटर से मीटर, सेकंड से पर सेकंड, यूनिट सॉल्व कर दे रहा तो केजी केजी कैंसिल, सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल, मीटर से 1 मीटर बचेगा, आंसर मीटर में आएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻27। अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1, चलो पूरा ही कर लेते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा बेटा 4.2 इंटू 9.1, यही ना बेटा, सॉरी 91, 24 तो 218। ऐसा सॉल्व करने पर कितना आएगा बेटा 4 और यहाँ पे कितना है बेटा 36, 2 8 7 2 8 12 3822 ये आएगा बेटा। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 338.22, ठीक है ना बेटा। तो 20 का डबल कितना होता है बेटा 400 400, ठीक है ना बेटा। हाँ 15 का कितना है बेटा 225 225। हाँ नहीं ये ज्यादा है, 20 से थोड़ा सा कम वाला 19 का कितना होता है 19 बेटा का है डबल, सर 19 का कितना आएगा बताओ 361 361। डाटा कितना है बेटा, ना तो 400 है ना ही 300 है। 9.4 कर लेते हैं 19 point 19 something हाँ 4 कर ले बेटा। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे 40 मतलब 20 का डिफरेंस आ रहा है। 4 के 9.4 आसपास आएगा ना बेटा, यस सर ठीक है ना अप्रॉक्स। अब वो कैसा है बेटा वो देख लेना, एकदम एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, शायद 5 भी आ सकता है। 19.4 आगे सॉल्व करके देखना है, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है कि नहीं बेटा। कैलकुलेशन यहाँ पे 54 का हाफ, रूट मतलब हाफ होता है ना बेटा 27, 54 है, रूट का मतलब क्या होता है बेटा पावर में हाफ, तो ये 54 इंटू हाफ होगा तो क्या होगा 27। आगे सॉल्व करना कितना आता है बताना बेटा, सर सर आता है कि नहीं आता। हाँ बेटा सर ऐसे कैलकुलेशन में हमेशा फंसता हूँ सर, तो आंसर गलत ही आता है। बेटा फंसने वाली बात नहीं, करना पड़ता है बेटा कैलकुलेशन, अब क्या बोले। इस कैलकुलेशन को और हम से नहीं फंसना रहता बेटा। देखो इस तरह से सॉल्व किया तो अब देखो मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए हम तो और खतरनाक कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ये 2 है 9 है, इसको 2.1 को भूल ही जाते हैं, 1 दिखता ही नहीं हमको, 9.1 भी नहीं दिखता, ठीक है ना बेटा। अब 10 की पावर और हो तो सॉल्व करने में दिक्कत है, बाद में किसी को 0.2 ले लेंगे तो कितना होगा बेटा 36 होगा 3.6। तो √2 का वैल्यू √2 का आता है, सॉरी 4 का आता है √2, ठीक है ना बेटा, और 9 का आता है √3। हम तो और भी अप्रॉक्स लेके करते हैं बेटा, तो हो जाता है बेटा। कैलकुलेशन करोगे ना तो एक्यूरेसी आते जाता है अपने आप। तो 2 और 3 के बीच का कोई डाटा रख लेंगे बेटा, तो करोगे तो सॉल्व हो जाएगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। और कैलकुलेटर तो लेके भेज नहीं सकते, कैलकुलेट दिक्कत आ रहा है तो, इसलिए तो बचपन में मैथ्स पढ़ाया जाता है बेटा, बाद में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
और याद रखना है नीट जेडबल में, मेंस में जेडबल के और नीट में इस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। सिंपल से स्क्वायर रूट ऐसे ही रहता है। जेडबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आ सकता है क्योंकि 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा, और नीट में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता ही नहीं है। ठीक है बच्चा लोग। और तुम लोग तो आजकल के बच्चे हो बेटा, तुम लोग का मैथमेटिक्स और अच्छा होता है, तुम लोग को वैदिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, हम लोग तो ये कभी पढ़े ही नहीं है। उसमें और अच्छे अच्छे ट्रिक्स रहते हैं सॉल्व करने के। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं बेटा? है, पढ़ाया जाता है ना बेटा वैदिक मैथ्स करके एक टॉपिक रहता है चैप्टर, नहीं पढ़े हो क्या? पता नहीं सर, पढ़े पहली बार सर। नाम पहली बार नाम सुनी सर। उसमें बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक दिया रहता है, कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ा रहे की बात ही छोड़ो। चलो क्वेश्चन नोट करो बेटा, सर ये लास्ट बोल के वाले का नोट करवा आंसर, देंगे। सेकंड वाले का आंसर क्या था सर? 10 टू 10 द की पावर पावर माइनस -8 8। वाला था ना? हाँ -8 वाला। सर कहाँ गया है? -9 आ रहा। आएगा ना बेटा वहां पे, रुको क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या पता हम भी देखने में मिस्टेक किए हों। सबका आ रहा होगा तो वही आंसर होगा, ठीक है ना। कहाँ गया बेटा, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा टाइम। कौन सा था? 8 का 8 आ रहा है बेटा वहां पे। क्वेश्चन नोट करो पहले एक और, आएगा बेटा 8 आएगा, टेंशन ना लो। Sir, 3.7 into 10 to the power 8 हाँ वही minus 10 टू द पावर minus 8 8. -8। हाँ बेटा 3 नहीं है बट 9.28 है, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नोट करो पहले। द एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम ऑफ d इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम ऑफ d इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन देना पड़ेगा बेटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ d इलेक्ट्रॉन। क्या क्या ऑप्शन है बेटा? पॉइंट 25। पॉइंट 25 और एक लास्ट ऑप्शन।
ठीक है ना बेटा। तो बताओ बेटा आंसर। सर ए बड़ा सिंपल सा था बेटा। क्या है फॉर्मूला इसका? NH/2। तो भाई यही क्या बेटा फॉर्मूला, किसका रूट लगता है? यस सर। तो डी, डी है तो एल का वैल्यू क्या होगा बेटा? 4d सबसे कितना होगा बेटा? 2। तो 2 प्लस 1 h/2 तो कितना होगा बेटा? √6 h/2। क्लियर है बेटा? यस सर। The wavelength of particle A is twice of particle B. What is the mass of particle A if mass of particle B is x kg? D, none of the above. जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। सर सर वो बीई हाँ। क्या है? सर सेकेंड लाइन में पार्टिकल के बाद बी आएगा या बी आएगा या बी आएगा? The wavelength of particle A is twice of particle B. ऐसे ठीक है, वो B था बस। Twice of particle B. What is the mass of particle A if mass of particle B? ठीक है। ठीक है ना बेटा? बेटा माइक बंद करके रखो। जो चीज नहीं दिया है बेटा उसको कॉमन मान लेना, ठीक है ना? या फिर लिख देते हैं कि इंफॉर्मेशन कंफ्यूज ना हो। एंड वेलोसिटी और से पहले को क्वेश्चन अधूरा लग रहा हो तो वेलोसिटी और सेम मतलब सर? क्या मालूम बेटा, सॉल्व करना है तो अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो समझो, अब हम ही बता देंगे तो फिर बच्चे का क्या बेटा।
हुआ बच्चा लोग सॉल्व? सर ए। हाँ बेटा ए सर। आ रहा सबका आंसर? देखो बच्चा वेलोसिटी आर से मतलब पूछा तो बेटा लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम में। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, वेलोसिटी नहीं दिया है, एम दिया है, तो इन वेलोसिटी कॉमन मान लिया करो। तो बेटा लेमडा इक्वल टू क्या होगा जी? एच अपॉन एम ए वी। लेमडा बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? एम बी वी। दोनों का रेशियो क्या होगा बेटा? लेमडा ए अपॉन लेमडा बी। एच अपॉन एम ए इंटू वी, एच अपॉन एम बी इंटू वी। एच एच कैंसिल हो जाएगा, वी वी कैंसिल होगा बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? एम बी वाला टर्म ऊपर, एम ए का टर्म नीचे। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। तो एम बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा ए इंटू एम ए, सॉरी एम ए निकालना ना, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए का मास निकालना है ना बेटा। लैम्डा बी इंटू लेमडा बी एम बी लेमडा ए, यही होगा ना बेटा? यस सर। ये यहाँ लेमडा ए का निकालना है ना, एम ए का वैल्यू निकालना, तो ये यहाँ पे ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है लेमडा बी जो है द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इज ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B. बी। तो बी का ट्वाइस लेमडा बी टू लेमडा बी, यही होगा ना बेटा? ए का वैल्यू Yes, क्या sir. है? ट्वाइस ऑफ लेमडा बी, तो कितना आएगा बेटा आंसर? एक्स बाय एक्स बाय 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए। क्लियर है? यस सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। और बेटा कल का होमवर्क नोट कर लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होमवर्क है बेटा पीरियोडिसिटी, सबका पीरियोडिक टेबल सबके कॉपी में बना होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कल पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बना लोगे ना बेटा सब कोई? यस और सर। कोशिश करोगे कि याद रहना चाहिए वो चैप्टर पूरा। मतलब चैप्टर कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल याद करना है। कर लोगे? यस सर। कहाँ सर, कहाँ तक का? पीरियोडिक टेबल बेटा पूरा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है बेटा? और कॉपी के पहले पेज में बना होना चाहिए उस चैप्टर में। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स वाले में, ठीक है ना? ओके यस सर। सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर।